कहानी की शुरुआत में हम मुंबई शहर को देखते हैं और ये कहा जाता है कि मुंबई शहर सपनों का शहर है और हर दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सपनों को लेकर मुंबई में आते हैं। लेकिन इनमें से कितने लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। और ये कहानी भी है शिवा नाम की ऐसे ही एक आदमी की, जो कि एक्टर बनने के सपने को लेकर मुंबई आए थे। लेकिन यहाँ पर उन्हें सिर्फ नाकामयाबी ही हाथ लगी है। और शुरुआत में ही हम देखते हैं कि शिवा अपनी पत्नी मधु और अपने 6 साल के बेटे के साथ मुंबई रहते हैं। शिवा एक एक्टर बनना चाहते हैं और वो पिछले 8 सालों से एक थिएटर में काम कर रहे थे। लेकिन शिवा फिल्म में भी एक्टिंग करना चाहते हैं और इसीलिए वो लगातार ऑडिशन दिया करते थे। लेकिन आज तक उन्हें किसी भी फिल्म में एक्टिंग करने का चांस नहीं मिला है। हालांकि शिवा को बहुत ही अच्छा एक्टिंग करनी आती है। इसके बाद हम देखते हैं और शिवा कोई ढंग का काम नहीं करते थे, इसीलिए उनका घर चलाना भी मुश्किल होता था और उनकी पत्नी मधु लोगों के घर बर्तन मांजने का काम करती थी और ऐसे ही किसी तरह से उन लोगों के घर का खर्चा चलता था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन सुबह शिवा अपने बेटे के साथ मार्केट में आते हैं। लेकिन मार्केट में सारी चीजों का दाम इतना ज्यादा था, इसीलिए वो कुछ खास खरीद नहीं पाते। इसके बाद शिवा घर लौटते हैं और हम देखते हैं कि शिवा की पत्नी मधु शिवा को एक औरत की तरह तैयार कर रही है। दरअसल शिवा ने अपने आस पड़ोस के जाने पहचाने सारे लोगों को ये कहा था कि उन्हें एक बहुत ही बड़ी फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला है और इस फिल्म में वो एक औरत का किरदार निभा रहे हैं। इसीलिए वो घर से ही एक औरत के जैसे मेकअप करके ही निकलते हैं और इसके बाद तैयार होके शिवा अपने घर से काफी दूर एक दूसरी ट्रैफिक सिग्नल में जाते हैं और फिर ये देखा जाता है कि वहाँ पर शिवा दूसरे किन्नरों के साथ एक किन्नर बन के ट्रैफिक में खड़े हुए सारी गाड़ी के लोगों से पैसे मांग रहे हैं और इन्हीं पैसों से शिवा अपना घर चलाते थे। दूसरे किन्नरों को ये बात पता नहीं थी और उन्हें लगता था कि शिवा भी उनके जैसे ही एक किन्नर है और किन्नर के भेष में शिवा का नाम होता था पार्वती। इन्हीं किन्नरों में से एक किन्नर थी लक्ष्मी, जिसके साथ पार्वती की अच्छी दोस्ती थी। इसके बाद देखा जाता है कि शिवा यहाँ पर अपना काम खत्म करने के बाद ऑडिशन देने जाते हैं। कुछ जगहों पर शिवा को ऑडिशन दिया जाता है लेकिन उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता और कुछ जगहों पर शिवा की हाइट और उनके लुक को देखकर उन्हें ऑडिशन भी नहीं देने देते हैं और उनसे कहा जाता है कि बॉलीवुड में एक्टर बनने के लिए एक अच्छी हाइट और पर्सनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है और ये कहकर शिवा को वहाँ से निकाल दिया जाता है। इसके बाद रात को शिवा घर लौटते हैं और मधु शिवा को कहती है कि शिवा की दोस्त सत्या को नौकरी मिली है और इसीलिए सत्या ने शिवा के घर में मिठाई देकर गए हैं। और ये बात सुनकर शिवा बहुत खुश होते हैं और शिवा अपने बेटे को भी कहते हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करे ताकि बड़े होकर वो भी एक अच्छी नौकरी करे। और शिवा का बेटा उनसे कहता है कि उसे क्रिकेटर बनना है और शिवा अपने बेटे को कहते हैं कि उसे चाहे जो भी बनना है वो बने, लेकिन सबसे पहले वो अच्छे से पढ़ाई करे, क्योंकि शिवा नहीं चाहते थे कि उनकी जिंदगी की हालत जैसी है उनका बेटा भी वैसे ही जिंदगी जिए। इसके बाद शिवा अपने दोस्त सत्या से मिलने जाते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। दरअसल सत्या भी शिवा के जैसे ही एक एक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन बहुत सालों स्ट्रगल करने के बाद अब सत्या ने नौकरी करने का ही फैसला लिया है और सत्या शिवा को भी कहते हैं कि उसे भी नौकरी करना चाहिए। लेकिन शिवा कहता है कि वो सत्या के जितना पढ़ा लिखा नहीं है तो उसे कहीं पर अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। और इसके बाद हमें पता चलता है कि सत्या को भी ये बात पता है कि शिवा सिग्नलों में एक किन्नर बन के लोगों से पैसे लेता है और सत्या शिवा से पूछता है कि आखिर उसकी ऐसी कैसी मजबूरी थी जिसकी वजह से शिवा को ऐसा काम करना पड़ता है। और फिर शिवा सत्या को कहता है दरअसल कुछ सालों पहले जब शिवा और मधु की पहला बच्चा होने वाला था तब डॉक्टर शिवा को ये बताते हैं कि मधु को कुछ कॉम्प्लिकेशन है, इसीलिए उसका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और इस ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपये लगेंगे। लेकिन शिवा के पास तब इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो बहुत ही परेशानी में आ जाता है और यहाँ पर से
शिवा अपने थिएटर में जाता है और वहाँ पर वो एक औरत का कैरेक्टर प्ले कर रहा था। और उसके बाद नाटक खत्म होने के बाद शिवा अपने बॉस से जाकर बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्हें 40,000 रुपये एडवांस चाहिए। लेकिन शिवा के बॉस कहते हैं कि आजकल कोई भी थिएटर में आकर प्ले नहीं देखता है और यही उन लोगों का आखिरी शो था और अब वो लोग थिएटर बंद करने वाले हैं। तो शिवा को 40,000 रुपये एडवांस देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये बात सुनकर शिवा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। जहाँ पर वो 40,000 रुपये एडवांस मांग रहे थे उसी जगह पर उनकी नौकरी ही चली जाती है। और इसके बाद शिवा ये सोच ही नहीं पा रहे थे कि वो क्या करे। और इसी चिंता में शिवा अपना औरत का मेकअप उतारना भी भूल जाते हैं और उसी हालत में वो सड़क पर आ जाते हैं। और वो जब एक जगह पर खड़े हुए थे तभी वहां से एक लड़का गुजर रहा था और वो शिवा के हाथों कुछ पैसे देता है और उसे आशीर्वाद करने के लिए कहता है। शिवा को पहले समझ में नहीं आता है कि उस लड़के ने उसे पैसे क्यों दिए, लेकिन इसके बाद वो समझते हैं कि उस लड़के ने शिवा को एक किन्नर समझा था और ऐसे ही शिवा को एक किन्नर बन के पैसे कमाने का आइडिया आता है। उस वक्त तो शिवा अपने बच्चे को नहीं बचा पाए, लेकिन उन्हें कुछ पैसे कमाने का जरिया मिल जाता है और उसके बाद से ही वो पिछले कुछ सालों से ये काम कर रहे हैं। और सत्या शिवा से पूछते हैं कि शिवा के बारे में कितने लोगों को पता है। शिवा कहते हैं सिर्फ उसकी पत्नी मधु और सत्या ही उसकी ये राज जानते हैं। और सत्या शिवा को चेतावनी भी देता है कि बहुत सारे आदमी ऐसे किन्नर बन के ट्रैफिक सिग्नल में पैसे कमाते हैं, लेकिन ये बात जब असली किन्नरों को पता चलती है तो वो लोग उन्हें बहुत ही मारते हैं। लेकिन शिवा सत्य से कहता है कि वो इस मामले में बहुत ही कॉन्फिडेंट है और उसे पता है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करेगा कि कोई उसे पहचान ही नहीं पाएगा। और इसके बाद देखा जाता है कि शिवा ऐसे ही दिन में किन्नर बन के लोगों से पैसे लेते हैं और उसके बाद जब मौका मिलता है तब वो ऑडिशन के लिए जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शिवा ऑडिशन के लिए गए थे और वहाँ पर एक दूसरा लड़का भी ऑडिशन के लिए था और वो शिवा को देखकर कहता है कि पहले शिवा को अच्छी बॉडी बनानी चाहिए, उसके बाद ही वो ऑडिशन के लिए आए। और शिवा सोचता है कि थिएटर में तो इन सब की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस उन्हें अच्छी एक्टिंग करनी आना चाहिए था। उसके बाद शिवा और भी कई जगह पर ऑडिशन के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे ही उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है और शिवा को कहीं पर भी अपनी एक्टिंग स्किल दिखाने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी शिवा हार नहीं मानते हैं और वो घर में ही जब मौका मिलता है तब शीशे के सामने खड़े होकर एक्टिंग किया करते थे। इसके बाद शिवा कुछ पैसे जमा करके अपने कुछ फोटोज लेते हैं और अपनी एक पोर्टफोलियो बनाते हैं और फिर शिवा एक बहुत बड़े डायरेक्टर के पास जाते हैं उसे मिलने के लिए। लेकिन उनके असिस्टेंट जब शिवा के बारे में उनसे कहते हैं तब वो कह देते हैं कि वो शिवा को ये कह दे कि वो बहुत ही बिजी है। लेकिन तभी शिवा वहाँ पर आ जाता है और जबरदस्ती उनसे बात करने लगता है और वो डायरेक्टर भी शिवा से बात करने के लिए मजबूर होता है और शिवा अपनी फोटोज उस डायरेक्टर के पास छोड़कर जाता है। और शिवा के वहाँ से चले जाने के बाद वो डायरेक्टर अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि अगर फिर से वो आदमी ऐसे आकर उनको परेशान किया तो वो अपने असिस्टेंट को उसकी जॉब से निकाल देंगे। इसके बाद हम शिवा को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। शिवा के दोस्त हमेशा ही उसके एक्टिंग के लिए उसे अप्रिशिएट किया करते थे, लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि बॉलीवुड में बहुत नेपोटिज्म है और वहाँ पर सिर्फ डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर के बच्चों को ही मौका मिलता है। लेकिन शिवा हार मानने वालों में से नहीं है और वो उल्टा कहते हैं कि अगर ऐसा ही है तो फिर हम कभी भी शाहरुख खान और अक्षय कुमार जैसे बड़े बड़े एक्टरों के बारे में जान ही नहीं पाते। इसके बाद शिवा एक जगह पर ऑडिशन के लिए जाते हैं, लेकिन शिवा को देखकर स्वीपर समझा जाता है और जब शिवा कहते हैं कि वो भी यहाँ पर ऑडिशन के लिए आए हैं तो उन्हें ये कहा जाता है कि वो इस रोल के लिए अनफिट है और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता है। और शिवा जब वहाँ से जा रहे थे तब भी वो डस्टबिन में अपनी उन्हीं फोटोज को देखते हैं जो फोटोज उन्होंने उस डायरेक्टर को दिया था और ये देखकर शिवा को बहुत ही दुख पहुँचता है। उसके बाद हम देखते हैं मधु घर में बर्तन मांजने का काम कर रही है, लेकिन वहाँ पर ही उस घर की मालकिन आती है और बेवजह ही मधु पर गुस्सा निकालती है और उसे उसकी नौकरी से निकाल देती है।
लेकिन मधु जब उनसे उसके पैसे चुका देने के लिए कहती है तब वो औरत मधु को उसके पैसे भी नहीं देती है और इसके बाद मधु बहुत ही टूट जाती है क्योंकि उसका काम भी अब नहीं रहा। और फिर हम देखते हैं कि शिवा को कोई बहुत बड़ा रोल ना मिलने की वजह से शिवा कुछ छोटे मोटे रोल करने लगते हैं और कभी कभी वो स्पॉट बॉय का काम भी करते हैं। इसके बाद एक दिन सत्य शिवा को कहता है कि आजकल लोग सोशल मीडिया में कुछ छोटे छोटे वीडियोस बनाकर अपलोड कर रहे हैं और इसके वजह से वो लोग बहुत वायरल हो रहे हैं और सत्य शिवा को भी कुछ ऐसा ही करने के लिए कहते हैं। लेकिन शिवा को ये सब कुछ पसंद नहीं और उन्हें नहीं लगता है कि ये एक्टिंग है। शिवा को लगता है कि एक्टिंग बहुत ही बड़े स्पेस में होनी चाहिए जहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे, लाइट होगी और जब शिवा एक्टिंग करेंगे तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा। इसके बाद देखा जाता है कि शिवा पार्वती के भेष में दूसरे किन्नरों के साथ थे। तभी एक किन्नर शिवा को बताती है कि ट्रेन में एक लड़का पकड़ा गया है जो कि किन्नरों के भेष में लोगों से पैसे ले रहा था। और जब ये बात दूसरे किन्नरों को पता चलती है तो वो लोग उस लड़के को बहुत ही मारते हैं और ये बात सुनकर शिवा थोड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो खुद भी यही कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि शिवा एक जगह पर खड़ा हुआ था और वो देखता है कि उसके पास ही एक कपल खड़ा है और उनमें से जो लड़की है वो अपने बॉयफ्रेंड से ये पूछ रही है कि वो उसके बर्थडे पर उसे क्या गिफ्ट देगा और वो लड़की उसके बॉयफ्रेंड से बहुत सारी चीज़ों का डिमांड करती है। और ये देखकर शिवा को एहसास होता है कि मधु ने आज तक उससे कुछ भी नहीं मांगा है और वो खुद भी आज तक मधु को कुछ भी नहीं दे पाया है। इसके बाद शिवा मधु के पास जाता है और मधु को मुंबई शहर घुमाने के लिए लेकर आता है और फिर शिवा मधु को समुद्र किनारे लेकर आता है और मधु पहली बार इतना खूबसूरत नज़ारा देख रही थी और वो बहुत ही खुश थी। उसके बाद वो लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पर एक किन्नर आती है और शिवा उसे कुछ पैसे देते हैं और वो किन्नर उन लोगों को आशीर्वाद करके वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद शिवा कहते हैं कि उन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि वो ऐसे किन्नर बन के उन लोगों को धोखा दे रहा है। और फिर मधु शिवा को कहती है कि वो जब बहुत बड़ा एक्टर बन जाएगा तब वो उन लोगों को अपनी असलियत बता दे और उनसे माफ़ी मांग लेगा। इसके बाद वो लोग जब घर लौटते हैं तो मधु शिवा को कहती है कि उन लोगों को और भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि उनके बेटे के स्कूल का फीस भी देना है। और मधु शिवा को कहती है कि वो 2-3 और घरों में काम करना शुरू करेगी। लेकिन शिवा को मधु के ऐसे लोगों के घर में काम करना पसंद नहीं था और वो मधु को मना कर देता है और कहता है कि उसके पास कुछ पैसे है। और उसके बाद शिवा सत्या से मिलता है और उससे कुछ पैसे उधार मांगता है। सत्या शिवा को पैसे देने के लिए तैयार तो हो जाता है लेकिन उसे समझाता भी है कि शिवा के खर्चे दिन दिन बढ़ रहे हैं और उसे अब कुछ काम करना चाहिए क्योंकि सत्या उसे हमेशा पैसे उधार नहीं दे सकता। और फिर शिवा को भी लगता है कि उसे अब कुछ दूसरा काम ढूंढना चाहिए और फिर शिवा काम ढूंढने के लिए एक किराने के दुकान में जाता है और वहाँ पर उसे डिलीवरी करने का काम मिलता है और इसके बदले उसे कुछ ज़्यादा पैसे नहीं मिलने वाले थे, लेकिन फिर भी शिवा इसके लिए मान जाता है। लेकिन शिवा उस दुकानदार से 2 घंटे का छुट्टी मांगता है क्योंकि उस वक्त वो ऑडिशन के लिए जाएगा। और ये बात सुनकर वो दुकानदार हंसने लगता है और कहता है कि शिवा जैसे इंसान कभी एक्टर नहीं बन सकते और वो शिवा का मजाक उड़ाते हुए उसे अपने काम में भी नहीं रखते हैं और उसे वहाँ से भेज देते हैं। इसके बाद शिवा बहुत ही परेशान होता है और वो एक जगह पर बैठा हुआ था, तभी उसे एक डायरेक्टर का कॉल आता है और वो शिवा को अपने ऑफिस बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि शिवा को उनके अगले फिल्म में लीड कैरेक्टर में एक्टिंग करने का मौका मिला है। और ये बात जानकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है। और वो लोग जब इसी बारे में बात कर रहे थे तभी उस डायरेक्टर को इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कॉल आता है और वो उस डायरेक्टर को कहते हैं कि इस फिल्म में इसी प्रोड्यूसर के बेटे को ही एक्टर ले। और वो डायरेक्टर भी मान जाता है और वो शिवा को कहता है कि इस फिल्म में शिवा को चांस नहीं मिलेगा, वो किसी दूसरी फिल्म में शिवा को ले लेंगे। लेकिन शिवा उस डायरेक्टर के पाँव पड़ जाता है क्योंकि ऐसा मौका उसे दोबारा कब मिलेगा पता नहीं। लेकिन वो डायरेक्टर शिवा की बात नहीं सुनते हैं और वो कहते हैं कि प्रोड्यूसर ने जो कहा है वो उन्हें करना पड़ेगा।
और उसके बाद शिवा बाहर से चले आते हैं और शिवा काफी दुखी थे। और इसके बाद रात को मधु और उसके बेटे शिवा को उसके बर्थडे पर विश करते हैं और वो लोग शिवा के लिए एक केक भी लेकर आए थे। इतनी सारी परेशानियों में शिवा अपने बर्थडे के बारे में भूल ही गए थे। इसके बाद शिवा मधु को उस डायरेक्टर के साथ हुए सारी बातें बताता है और मधु शिवा को हौसला देती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद शिवा किन्नर बन के पैसे लेने के साथ साथ कुछ छोटे मोटे जगहों पर काम भी करने लगता है, यहाँ तक कि वो कचरा उठाने का काम भी करते हैं। और ऐसे ही करके वो अपने घर के खर्चों के लिए थोड़ा थोड़ा पैसे जमा कर रहे थे। इसके बाद एक दिन शिवा बहुत ही परेशान बैठे हुए थे और मधु से बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो अब अपने एक्टिंग करने का सपना छोड़ देंगे और कहीं पर 10-12 घंटे की मेहनत मजदूरी का काम करने लगेंगे। लेकिन मधु शिवा को ऐसा करने से मना करती है और वो कहती है कि वो कुछ और घरों में काम करना शुरू करेगी। लेकिन शिवा को अपने एक्टिंग करने का सपना नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो अब अपनी मंजिल के बहुत ही पास है। और मधु शिवा को हौसला देती है और उन्हें हिम्मत हारने से मना करती है। इसके बाद अगले दिन फिर से शिवा पार्वती बन के ट्रैफिक सिग्नल में पैसे ले रही थी। तभी वो सिग्नल में एक कार को खड़ा हुआ देखता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़े डायरेक्टर को देखता है और शिवा दौड़ते हुए उस डायरेक्टर से मिलने के लिए जाता है और उनसे कहता है कि वो उनका बहुत बड़ा फैन है और उसने उनकी सारी मूवीज देखी है। और वो डायरेक्टर शिवा की बातों का कुछ ज्यादा भाव नहीं दे रहा था और वो शिवा को किन्नर के भेष में देखकर उन्हें कुछ पैसे देने लगते हैं। लेकिन शिवा उस डायरेक्टर को कहते हैं कि वो किन्नर नहीं है, वो एक आदमी है और वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही ऐसा कर रहा है। इसके बाद वो डायरेक्टर शिवा से बात नहीं करता है और फिर उनकी गाड़ी वहाँ से चली जाती है और शिवा हताश होकर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। लेकिन अचानक वो देखता है उस डायरेक्टर की गाड़ी रुकती है और उनका ड्राइवर शिवा को एक चिट पकड़ा कर चला जाता है और शिवा देखता है कि इसमें उस डायरेक्टर ने शिवा को एक स्टूडियो में ऑडिशन के लिए आने के लिए कहा है। और ये बात देखकर शिवा बहुत ही खुश हो जाता है और वो घर जाकर मधु को इसके बारे में बताता है और मधु और सत्या इसके बारे में सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। और फिर देखा जाता है कि शिवा ऑडिशन के लिए जाते हैं और वहाँ पर शिवा इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं कि वहाँ पर मौजूद सभी लोग शिवा की बहुत ही तारीफ करते हैं और वो डायरेक्टर भी शिवा को कहते हैं कि शिवा अब उनकी फिल्म में एक्टिंग करने वाला है और शिवा को एक एक्टर बनने में अब कोई भी नहीं रोक सकता है। और सत्या भी शिवा के लिए बहुत ही खुश होता है। लेकिन इसके बाद ही देखा जाता है कि शिवा किन्नर के भेष में ही एक जगह पर सो गया था और वहाँ पर ही वो ये सारा सपना देख रहा था। और अचानक पार्वती की सहेली लक्ष्मी वहाँ पर आती है और वो उसे उठा देती है और शिवा को एहसास होता है कि वो सपना देख रहा था और फिर वो हताश होकर वापस अपने काम में लग जाता है। और शिवा को एहसास होता है कि ये सपना बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हकीकत में इसका सच होना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी शिवा हार नहीं मानते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि शायद यही जिंदगी का दस्तूर है। और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है।